विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। आप जानते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि शहर के ऐसे तमाम प्लाट्स और मकानात जो कॉरपोरेशन की बांधकाम परमिशन के लिए बनाए गए हैं, ऐसे मकानात और प्लाट्स की गुंटेवारी नहीं करवाई गई, तो इन्हें गुंटेवारी करवाने के लिए कॉरपोरेशन के तमाम जोन ऑफिसर्स ने अपने अपने जोन में गुंटेवारी की नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में लाखों घर बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो कॉरपोरेशन से परमिशन लिए बगैर तामीर कर लिए गए, इसलिए इन्हें गुंटेवारी करवाने के लिए शहर के तमाम जोन अफसरान को नोटिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। तो अब हमारे सामने, आवाम के सामने ये सवाल है कि कॉरपोरेशन की गुंटेवारी के लिए भेजी गई इन नोटिस क्या है? क्या लीगल प्रॉपर्टी और बांधकाम परमिशन के बग़ैर प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क है? देखिए, बांधकाम परमिशन के बग़ैर घर बनाना बिल्कुल अलग है और गुंटेवारी बिल्कुल अलग है। किसी भी लीगल प्रॉपर्टी को इस वजह से गुंटेवारी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसमें बांधकाम परमिशन नहीं ली गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। गुंटेवारी बांधकाम परमिशन का नाम नहीं है। गुंटेवारी एक्ट किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी को लीगलाइज़ करने वाला एक अवामी क़ानून है। तो अब सवाल ये है कि क्या लीगल प्रॉपर्टी क्या है जो गुंटेवारी एक्ट में नहीं आती? ऐसी प्रॉपर्टी या प्लाट, घर जिसकी रजिस्ट्री है, 7/12 है, PR कार्ड जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और घर रेसिडेंशियल जोन में है, तो बस ये प्रॉपर्टी 100% लीगल है। इसे इलीगल करार देकर गुंटेवारी करवाने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि बांधकाम की परमिशन नहीं ली गई। ये एक दूसरा मैटर है। दूसरा अहम सवाल कि क्या कॉरपोरेशन को गुंटेवारी एक्ट 2001 के मुताबिक और जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके मुताबिक गुंटेवारी करवाने के लिए नोटिस भिजवाने का हक़ हासिल है? तो इसका बहुत सादा जवाब है, बिल्कुल हक़ हासिल नहीं है। गुंटेवारी एक्ट के मुताबिक कॉरपोरेशन गुंटेवारी के लिए कोई नोटिस नहीं भेज सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। गुंटेवारी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक गुंटेवारी एक वॉलंटरी प्रोसेस है, कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय सेंडिंग नोटिस। घर मालिक, प्लॉट मालिक की पहले एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन देने के बाद ही गुंटेवारी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, नोटिस के ज़रिए नहीं किया जाएगा। दर हकीकत गुंटेवारी एक अवामी क़ानून है जो आवाम की ऐसी जायदाद जिसके सबब उनका 7/12 में नाम नहीं है, ऐसा मकान, ऐसा प्लॉट जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, PR कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे गरीब और मिडिल क्लास आवाम के लिए उनके घरों, उनके जायदाद को क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने, लीगल प्रोटेक्शन देने और बांधकाम की परमिशन के तौर पर हर किसी इसे पेश नहीं किया जा सकता। इसे तो लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए गुंटेवारी एक्ट लाया गया है। अब इसे आप डायरेक्ट बांधकाम की परमिशन से जोड़कर पेश नहीं कर सकते। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो शहर के अतराफ़ में होने वाले इलीगल लेआउट और कॉलोनियों को रेगुलराइज़ कराना और रेगुलराइज़ कराने के साथ अपग्रेडेशन करना, अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी को प्राइवेट ज़मीन का सब डिवीज़न करना और इसके साथ साथ इसी बेस पर गुंटेवारी एक्ट में 2001 से लेकर 2015, 2025, जून 2025 तक जितने भी अमेंडमेंट किए गए, 31 दिसंबर 2020 को शहर की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए भी एक स्कीम लाई गई। इस तमाम गुंटेवारी एक्ट, उसके अमेंडमेंट और उसकी समरी, उसका निचोड़ देखा जाए तो वो ये है कि कॉरपोरेशन को गुंटेवारी करवाने के लिए नोटिस भेजने का तो हक़ हासिल नहीं है, ना इससे लाजमी करार दिया जा सकता है और ना इसके लिए फोर्स किया जा सकता है। अब आइए चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गुंटेवारी क़ानून की रोशनी में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो क्या है। सबसे पहले देखिए आप कि अगर आपका घर या प्लाट को इलीगल करार नहीं दिया गया है, आपकी प्रॉपर्टी विच डॉक्यूमेंट लीगल है, तो सिर्फ़ और सिर्फ बांधकाम परमिशन ना होने की बुनियाद पर पूरी प्रॉपर्टी को इलीगल करार देकर गुंटेवारी के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। मसलन आपके पास रजिस्ट्री है, सेल डीड है, 7/12 है, PR कार्ड में आपका नाम है, तो आपकी प्रॉपर्टी 100% लीगलाइज हैं, आपको गुंटेवारी के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं किया जाएगा। इस तरह आप अगर किसी ऐसी कॉलोनी में रहते हैं कि वो कॉलोनी एक रेसिडेंशियल जोन है, येलो जोन है, इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी लीगल है, तो आपकी प्रॉपर्टी लीगल हो गई, आपको गुंटेवारी के लिए मजबूर तो नहीं किया जाएगा। सबसे ख़ास और अहम क़ानूनी पॉइंट ये आपको जहन में रखना है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी के पूरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं अगर आपके पास,
रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद है 7/12 है, पीआर कार्ड में आपका नाम है। तो इसका कानूनी मतलब क्या है? इसका कानूनी मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी कलेक्टर ऑफिशियल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, जिसका साफ मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी लीगलाइज है, गैर कानूनी नहीं है। जबकि गुंटेवारी एक्ट में इलीगल गैर कानूनी प्रॉपर्टी उसे शुमार किया जाता है जिस ज़मीन का एनए नहीं है, जिस ज़मीन का सब डिवीज़न नहीं हुआ, उस कॉलोनी के प्लॉट्स या मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, आपका नाम 7/12 में नहीं आ सक रहा है, पीआर कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो इन रूल्स को लेकर वहाँ गुंटेवारी एक्ट का सपोर्ट लेकर आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 7/12 में आपका नाम आ जाएगा, गुंटेवारी एक्ट करवाने पर पीआर कार्ड में आपका नाम आ जाएगा। इस तरह गुंटेवारी एक्ट आपकी इलीगल प्रॉपर्टी को लीगल बनाएगा। लेकिन अगर पहली से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, 7/12 है, सब कुछ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और सिर्फ बांधकाम परमिशन नहीं है, तो इसके सबब गुंटेवारी की फ़ीस आपसे नहीं ली जा सकती, गुंटेवारी के लिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। और एक और अहम बात कि अगर आपका घर येलो जोन की ज़मीन में है, आपकी कॉलोनी टाउन प्लानिंग में है, अप्रोल है, आपका घर प्लॉट प्रॉपर्टी इलीगल बिल्कुल शुमार नहीं की जा सकती। ऐसी कॉलोनियां हैं शहर में जो कॉलोनी 50-60 साल पुरानी है या इससे कम ज़्यादा, और इतने सालों से आपका घर वहां पर है, आपके पास प्रॉपर्टी के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जिसका मतलब है ये एक रेसिडेंशियल जोन है, येलो है, लीगल है, टाउन प्लानिंग में है, 50-60 सालों से कॉरपोरेशन इस प्रॉपर्टी का टैक्स ले रही है, घर टैक्स, नल टैक्स, डेनी टैक्स आपसे लिया जा रहा है। तो गुंटेवारी के लिए आपको सिर्फ इसलिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपने बांधकाम करने की परमिशन नहीं ली है। ये थे दरहकीकत गुंटेवारी एक्ट के चंद कानूनी पॉइंट जो कॉरपोरेशन की गुंटेवारी करवाने के लिए नोटिस भेजने की बुनियाद पर हमने तैयार किए गए थे कि कैसे नोटिस भेजी जा रही है। गुंटेवारी करवाने के लिए आवाम पर दबाव नहीं डाला जा सकता, आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। हम टाइम टू टाइम इसी तरह की अहम मालूमात आपके लिए लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए विज़न पॉइंट।